बेचारा क्या करे, शिष्य ही माँ है चूक। भावे त्यों प्रमोदिये, बांस बजाए फूंक। गुरु बेचारा क्या करेगा, शिष्य में ही चूक है, असावधानी है। भावे त्यों प्रमोदिये, बांस बजाए फूंक। भावे त्यों, जितना चाहो, प्रमोदिये नाम बोध दो। लेकिन जैसे बांस पोला हो और एक तरफ से फूंक मारी जाए और दूसरे तरफ वो निकल जाए, उसी तरह से हो जाता है। भावे त्यों प्रमोदिये, भावे त्यों, जितना अच्छा लगे, प्रमोदिये बोध दो। इन्हीं चाहे जितना बोध दो, चाहे जितना विचार दो, लेकिन शिष्य को कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। बांस बजाए फूंक हो जाता है। पोले बांस में फूंक मारी और उधर निकल गई। इसी प्रकार जो कुछ कहा उस पर असर नहीं हुआ। या भावे त्यों प्रमोदिये, जितना शिष्य को भावे उतना बोध दो। जब उसको समझ में ही नहीं आता तो बोध दे के क्या करोगे, वो तो बांस बजाए फूंक है। इस ढंग से भी इसको समझा जा सकता है, थोड़ा सा अंतर। वैसे पहले वाला भाव ज्यादा अच्छा है। जो शिष्य असावधानी करता है, शिष्य का मतलब होता है शासन ग्रहण करने वाला, जिसको शासित किया जाए। अथ योगानुशासनम, योग सूत्र का प्रथम, योग दर्शन का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ अब, योग, अनुशासनम, अनु पीछे, शासन उपदेश किया जा रहा है। जिस योग का परंपरा प्रचार है, उसको अब फिर से उसका उपदेश किया जा रहा है। तो शासन का मतलब है उपदेश देना, न्याय कानून बताना, निर्णय देना। शिष्य का मतलब है जो अनुशासन माने। तो शिष्य तो हो गया, लेकिन अनुशासन नहीं मानता, उपदेश नहीं मानता, तो गुरु बेचारा क्या करेगा। जो वो पत्थर है, शिष्य समझना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता, अपने को बदलना नहीं चाहता, बांस बजाए फूंक हो रहा है, तो भावे तो प्रमोदिये, चाहे जितना उपदेश करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओसर में चाहे जितना पानी बरसे, बीज डालने से कुछ उगता नहीं। इसी प्रकार जो सकामी शिष्य है, जिसे देह स्वार्थ प्रिय, जीव स्वार्थ प्रिय, सांसारिक चीजें प्रिय है, मान बढ़ाई प्रिय है, वो गुरु का शासन नहीं ग्रहण कर सकता। जिसे केवल कल्याण प्रिय है, वह गुरु के शासन को ग्रहण करता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि चाहे जितना उपदेश दो, अगर उपदेश सुनने वाले के चित्त में दर्द नहीं है, चौंक नहीं है, सावधानी नहीं है, ग्रहण करने के लिए चेष्टा नहीं है, तो उपदेश क्या करेगा।
दादा भाई बाप कलेखों चरणन हइयों बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। दादा भाई बाप के लेखों के नाम समान लेखों समझता हूं, मानता हूं, मानूंगा। दादा पिता के पिता, पितामह। भाई जो भाई है, और बाप पिता। दादा को भी पिता कहा जाता है, लेकिन बाप यहां अलग है, तो बाप का अर्थ पिता हो गया, इसलिए दादा पितामह है। पिता और पितामह। बाप पिता है, दादा पितामह है, और भाई, भाई प्राय बड़े भाई को कहा जाता है। साहब कहते हैं मैं तुम्हें पिता कहूं, पितामह कहूं, भाई कहूं, और तुम्हारे चरणों का बंदा भी बन जाऊं, गुलाम बन जाऊं, तुम्हारी सेवकाई भी कर दूं, लेकिन एक काम करो, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो पुरिया का निर्वार कर दे वो सदा आनंदित रहेगा। अब की इस जीवन में पुरिया, पुरिया गांठ, ग्रंथ, जो आज मानसिक ग्रंथ का निर्वार कर दे, अपने मन की गांठों को खोल दे, वासना का त्याग कर दे, सो जन सदा आनंदा। वह जन, वह साधक सदा आनंदित रहेगा। बीजक में पुरिया का अर्थ गांठ है, गठरी। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। 98वें शब्द में सदगुरु ने कहा है पुरिया जरे वस्तु निजुबरे। पुरिया अगर जले तो अपनी वस्तु उबरे। एक गठरी हो, कहने वाला कहता है इस गठरी को फूंक दो, तो गठरी में रखी हुई चीज बच जाएगी, और अगर गठरी जली नहीं तो गठरी के अंदर की चीज बचेगी नहीं। तो ये समझने में बड़ा कठिन होगा। गठरी जलेगी तो वस्तु जल जाएगी। साहब उल्टवासी कहने में सिद्धहस्त हैं। मन की गठरी जब जल जाएगी तो निज वस्तु आत्मा का उद्धार हो जाएगा, और मन की गठरी नहीं जलेगी तो आत्मा का उद्धार नहीं होगा। जो कुछ अपना माना है उसके विसर्जन के बिना अपना कल्याण होना असंभव है। मोक्ष का एक ही रास्ता है, त्याग। बिना अहंता ममता का त्याग किए मोक्ष संभव है। पुरिया, पुड़िया, गठरी, गांठ। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब कहते हैं मैं तुम्हें पिता कहने को तैयार हूं, भाई कहने को तैयार हूं, पितामह कहने को तैयार हूं, तुम्हारे चरणों की सेवकाई करने को तैयार हूं, तो बात मान लो। अब की बार मानव शरीर में आए हो, बड़ा अच्छा अवसर है, आजकल में बीत जाएगा, और जो कुछ अपना मान रखे हो तुम्हारे साथ न जाएगा। इसलिए आने का फल एक ही है, मन की गांठों को खोल देना। मन में क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, विकलता कुछ न रह जाए। मन एकदम मक्खन हो जाए, ये तुम्हारे जीवन की सफलता होगी। तुम कितने विद्वान बने, कितने धनवान बने, कितने पुत्रवान बने, कितने बड़े मठाधीश बने, कितना बड़ा ऐश्वर्य पाए, इसकी कोई कीमत नहीं। कितनी तुम्हारी पूजा हुई, कितनी प्रतिष्ठा हुई, कितनी गहमा गहमी हुई तुम्हारे नाम रूप को लेकर, कोई मूल्य नहीं।
तुम्हारा मन निर्मल, निर्ग्रंथ, स्वच्छ, शांत, समाधिनिष्ठ है, यही तुम्हारी सर्वोच्च सफलता है। और इसी में परम आनंद है, सदा आनंद, सदा आनंदित रहोगे। भूख लगने पर सूखी रोखी कुछ रोटी भात मिल जाए, तन ढकने के लिए थोड़ा मोड़ा कपड़ा मिल जाए, सोने के लिए कुछ जगह मिल जाए, दुनिया का काम हो गया। अब जो खास काम है वो मन की शांति। जीवन में गहरी शांति जिसको नहीं मिली वो क्या पाया? आसपास में जो लोग मर के जाते हैं क्या लेके जाते हैं और उनका क्या रह जाता है? फिर लौट करके वो अपने घर द्वार परिवार के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को रात दिन ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, दुनिया को संभाल रहे हैं। अरे अभागे, तुम अपने को संभाल नहीं रहे हो, दुनिया को संभाल रहे हो, दुनिया संभलेगी। सदगुरु कबीर इसमें अपनी पूर्ण विनम्रता प्रकट करते हैं। उपदेशक को विनम्र होना चाहिए। उपदेशक को अपने को गुरु नहीं मानना चाहिए। मैं सेवक हूं समाज का। गुरु मानने का बोझा कौन ले? सब मित्र हैं, साथी हैं, जो बन सके सहयोग कर दें, बस इतना ही काम है। बस मित्रता का अर्थ यही है कि हम लोग आपस में समता से रहें, उलझन में न पड़े। हम तुम्हें कष्ट न दें, तुम हमें कष्ट न दो। आपस में कल्याण के लिए समझदारी से बरतें, बस इतना काफी हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। उपदेष्टा को गुरु बनने का अहंकार करना, उसका डूबना। कबीर जैसे महासंत कल्याण करने वालों के चरणों के बंदा हो रहे हैं, और यही नहीं बीजक में जगह जगह वो कहते हैं, सोई गुरु हम चेला। इतना महासंत जो आपकी समझे, अपना उद्धार करे, वो गुरु है, मैं चेला हूं। पूरे बीजक में वो महापुरुष अपने को केवल कबीर कहता है, ये और कुछ कहा तो दास लगा देता है। उनके अनुगामियों का ठिकाना नहीं, वो अपने नाम में क्या क्या लगाना चाहते हैं। जो महागुरु है वो कल्याणार्थियों के चरणों का दास बनने के तैयार है, और जिसका तनमन स्थिर नहीं है वो सबका गुरु बनने का दावा करके अहंकार में रात दिन जलता है। गुरु बनना अपने को नरक में डालना। गुरु बन बन करके ही विनाश होता है गुरुओं का। कभी भी मन में न सोचे कि हम गुरु हैं किसी के। अपने मन के गुरु हो जाए तो बहुत है, अपना काम कर लें तो बहुत है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु बनने से रोका गया है। गुरु बनोगे तुम अपना पतन करोगे, पूजा सत्कार चाहोगे अपना पतन करोगे। अपने को बड़ा मानने का मूर्ख भाव वेशधारियों में बहुत आ जाता है। वे 4 कदम चलना नहीं जानते और अपने को बड़ा मानने का इतना घमंड हो जाता है कि ठिकाना नहीं। अपने मन को देखें कहां कहां उनका मनुआ भटका रहा है। गुरु कैसे हो गए? मन निर्मल नहीं, गुरु कैसे हो गए? कोई गुरु मानता है तुम्हें, उसका विचार है, वो ठीक है, लेकिन तुम अपने को गुरु मान लिए, धोखे में पड़ गए। साहब कहते हैं, मैं तुम्हें पिता, पितामह, भाई कहने को तैयार हूं।
तुम्हारे चरणों की सेवकाई करने की तैयार हूं, तुम बात मान लो। ये मानो जीवन पाए हो तो अपना मन स्वच्छ कर लो, मन निर्मल कर लो, आकाश के समान सदा आनंदित रहोगे और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। एक बात यहां और ध्यान देने योग्य है, प्रायः पारखी संत आनंद से भय करते हैं। आनंद शब्द न कहो। वेदांती संत सुख से भय करते हैं। सुख आ रहे हो तो विषय सुख है, सुख है तो विषय है। पारखी संत कहते हैं आनंद है तो विषय। ये लगता है दोनों को लाग डांट। आनंद और सुख जब हम कहते हैं वो किसके लिए कहते हैं, ये हमारे विचार पर निर्भर है। विषय आनंद विषय सुख कि आत्मानंद आत्म सुख, दोनों में कोई फर्क नहीं। सदगुरु कबीर स्वयं यहां कहते हैं स्वजन सदा आनंदा। और परम पारखी संत कबीर साहब के बाद जिनके नाम में परम पारखी लगाया जाता है, श्री रामराज साहब ने बारंबार कहा है, पंचग्रंथी गुरुबोध गुरु शतकसार और प्रश्न 1 से 15वें के उत्तर में आनंद सिंधु अहमता तीता। ये सदगुरु आप आनंद के सागर हैं, क्योंकि अहमता तीता अहंकार से रहित है। तो हंस स्वतः आनंद, हंस स्वतः पद आनंद लहे, हंस स्वतः आनंद पद सोई पद है जीव। दीन दयाल की शरण आनंदा, तेई माय परक गुर ठहर साध, आनंद लहर के समुद्र अगाध। हंस स्वतः आनंद पद, स्वतः अस्ति आनंद पद, आनंद महल आवास सुहावन। गुरमुख सुख अनुमान रहित पद बसे आनंद अटारी, स्वतः हंस आनंद पद। ऐसे ऐसे बहुत से शब्दों में साहब ने आनंद आनंद कहा। ये आनंद जीवन मुक्त सुख के लिए ही व्यवहृत है। वेदांत का ग्रंथ मुख्य उपनिषद है, वेदकांत। और उपनिषद के ऋषि अनेक हैं, इसलिए उपनिषद के मंत्रों के अर्थों का समाधान करने के लिए गीता बनाई गई। लेकिन गीता स्वयं अनेक सिद्धांतों का संकलन हो गया, क्योंकि गीता का लेखक बहुज्ञ था, विद्वान था, साधक भी था, साथ साथ कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भक्ति का उसने पुट दिया और अनेक सिद्धांतों का संग्रह हो गया। तब बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा उपनिषदों के समाधान में। तो ब्रह्मसूत्र पर इतने भाष्य हुए कि वो अनेक मत का उत्पादक हो गया। तो खास वेदांत उपनिषद है, लेकिन उस वेदांत की व्याख्या करने वाले 2 ग्रंथ गीता और ब्रह्मसूत्र है। इसलिए वेदांती इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तीनों की टीका और व्याख्या करके वैदिक ढंग से अपना सिद्धांत स्थिर करना पड़ता है। मुख्य वेदांत उपनिषद है और उसमें छांदोग्य उपनिषद में आता है, ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमयु सुखम, एक ही जगह 3 बार सुख। ये वही भूमा तत्सुखम, भूमा में सुख है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमयु सुखम, भूमा ही में सुख है। 3 बार सुख कहते हैं। वेदांती लोग जो सुख से घबराते हैं, वेदांत के मूल ग्रंथ में इस प्रकार सुख का वर्णन है मोक्ष के लिए। गीता सन्नस्यास्ते सुखम वशी, सुखम क्षय मुसनुते,
स युक्त स सुखी नरः यो अंतः सुखो अंतराराम सुखमात्यंतिकम योगिनम सुखमुत्तमम अत्यंतम सुखमश्नुते आदि गीता के 5वें अध्याय के 13वें 21वें 23वें 54वें श्लोक में और छठे अध्याय के 21वें 27वें 28वें श्लोक में इसका वर्णन आता है और आता है, ये तो थोड़े दिया गया है। तो वेदांत में जीवन मुक्त सुख के लिए सुख कहा गया है और पारक सिद्धांत में जीवन मुक्त सुख के लिए आनंद कहा गया है। इसलिए आनंद और सुख को लेकर के कोई झगड़ा की जरूरत नहीं। खास बात है निर्विषय चित्त और आत्मस्थिति। सबते लघुता भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया को चंद्रमा शेष नवे सबको है। जीवन में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन उन सद्गुणों में नम्रता सबसे भली है। ज्ञान है और नम्रता नहीं तो ज्ञान क्या है? वैराग्य है और नम्रता नहीं तो वैराग्य क्या है? भक्ति है और नम्रता नहीं तो भक्ति क्या है? शील, क्षमा, दया, संतोष और भी जितने सद्गुण हैं, अगर नम्रता नहीं है तो सारे सद्गुण छिछले। नम्रता सबसे भली, सबते लघुता भली। सब सद्गुणों से लघुता भली है अथवा सबते लघुता भली। सबसे लघुता लेना अच्छा। बच्चे से भी लघुता लेना क्या बुरा है? जो अगला बच्चा है उससे भी विनम्र होकर के बोलना चाहिए। मीठी वाणी बोलो और नम्रता से बोलो। अकड़बाजी कभी मत करो। बातचीत करते समय शरीर को ना अकड़ो, वाणी को ना अकड़ो, मन में अकड़बाजी न हो। कोमल विनय भावपूर्वक मर्यादा से बोलो। तुम अपने बड़ों के लिए कह रहे हो तो कैसे बोलना चाहिए? कितने होते हैं अपने से बड़ों के लिए भी कहेंगे लेकिन अहंकार भर के कहेंगे। मर्यादा में जो छोटे माने जाते हैं उनके प्रति भी अहंकार के वचन नहीं कहना चाहिए। सबते लघुता भली। लघुता सबसे लेना चाहिए और सभी सद्गुणों में लघुता उच्च सद्गुण है। लघुता ते सब होए। लघुता से ही सब प्रकार की उन्नति होती है। तथाकथित उच्च कुल में कोई जन्मा हो, सुंदर हो देखने में, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, जानकारी, काव्य शक्ति, लेखन शक्ति, बाह्य भौतिक उपलब्धियां सब कुछ बहुत हो, नम्रता न हो तो किसी को पसंद नहीं होता है। अहंकारी अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकता रहता है, उसके पैर जमीन में नहीं पड़ते हैं, जबान उसकी ऐंठी रहती, अपने अहंकार का प्रदर्शन वो करता रहता है और अपने मने वो बना रहता है, लेकिन वो सबकी आंखों से उतरा रहता है। कोई उसको श्रेय नहीं देना चाहता और जो विनयी है सबकी दृष्टि में वो प्यारा होता है। इसमें क्या लगता है?
कुछ पैसा नहीं लगता। किसका तुम्हें घमंड है, क्या है तुम्हारे? और जिसको तुम अपना मान रहे हो कब तक है तुम्हारे साथ? सदगुरु कहते हैं सबते लघुता बली, लघुता ते सब हो। जो कोई नवे सो आपको, पर को नवे न कोय। घाल तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। जब कोई झुकता है तो उसी की बड़ाई होती है, जिसके लिए झुकता है उसको क्या देता है। दूसरे नम्र लोगों को देख करके हम प्रभावित होते हैं, लेकिन अपने अज्ञानवश हम स्वयं अकड़बाज रहते हैं। साहब उदाहरण देते हैं द्वितीया के चंद्रमा को। द्वितीया का चंद्रमा दिखाई देता है, परिवार का चंद्रमा प्राय दिखाई नहीं देता। प्रतिपदा सूर्य दिन का चंद्रमा प्राय दिखाई नहीं दे पड़ता, द्वितीया का चंद्रमा दिखाई पड़ता और वो बहुत पतला होता है, लेकिन उसकी प्रशंसा यह है कि वो झुका होता है। झुका होने से रोज वो चमकता चला जाता है, रोज बढ़ता चला जाता है। पूर्णमासी का चंद्रमा पूरा भरा होता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसके बाद रोज काला होता जाता है। उदाहरण एक अंश का लिया जाता है, कहीं पूर्णमासी के चंद्रमा की विशेषता को लिया जाता है, तो उदाहरण से कोई खास मतलब नहीं है। बात समझाई जाती है, वो समझना चाहिए। जो विनयी होता है वो चमकता जाता है। विनम्र व्यक्ति सबके हृदय का बादशाह हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति को सब अपने पैर से मानो कुचल के फेंक देते हैं, कोई उसको पसंद नहीं करता। द्वितीया का चंद्रमा सबको सिर झुकाते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो निरंतर चमकता चला जाता है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब घर के बच्चे थे और वह विनम्र थे और अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। गुलामी प्रथा को तोड़ने के लिए उन्होंने क्रांति की थी। इतने विनम्र थे, एक बार वो राष्ट्रपति भाषण कर रहे थे, उनका पुराना मित्र कोई बूढ़ा आया, किसान, हाथ पैर मिट्टी में सना हुआ, और पीछे से मंच पर चढ़ करके लिंकन के पीठ पर रख दिया, कहो कुशल मंगल में हो? वो ताके कि हाँ ठीक ठाक है, कहा करके फिर बोलने लगे। इतने विनम्र थे कि कई बार जो विरोधी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता तो उसका इक्का तांगा जा रहा होता है तो उस पर वो स्वयं बैठ लेते, और विरोधी है, अपने विरोध में वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा है, उसी पर वो बैठ लेते, और जहां उसका मंच होता उतर पड़ते और उसी के मंच पर चले जाते, वहां भी भाषण कर देते कि जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं बड़े अच्छे हैं, अगर ये राष्ट्रपति पद पाएं अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर आप हमें चुनाव में जिताएं तो मैं भी सेवा करूं। अद्भुत पुरुष थे अब्राहम लिंकन। मार्कस ऑरेलियस और पुराने हैं, आज से 1600 वर्ष पूर्व के रोम सम्राट, महासंत थे, कोमल हृदय, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले भी कोमल हृदय के हुए हैं। एक खलीफा जिसको बादशाह कहना चाहिए, तब तक बादशाह और सम्राट नहीं कहा जाता था, वो मीटिंग में बैठे थे। अनेक देश के राजाओं के सम्राट थे, तो बहुत से राजा बैठे थे, मीटिंग हो रही थी। वे उठ के एक कोने में खड़े हो गए, कहे अपनी तरुणाई में मैं लकड़ी काट करके
बेचता था और परिवार पालता था। लोगों ने कहा, हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? कि मेरे मन में अहंकार उठ रहा था कि मैं इन राजाओं के ऊपर बादशाह हूं, तो मैंने अपनी हकीकत बताई। यहां पर कुछ भी अपना नहीं और सब छूट जाने वाला है। किसका घमंड? साहब कहते नम्र बनो। पुराने महापुरुषों को देखा जाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजल, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, इन सबका यही नाम है। लेकिन इन परंपराओं में रहने वाले अपने को कितना लंबा लंबा लिखते हैं। प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन, व्याकरणाचार्य, पता नहीं क्या क्या लिखते। गोस्वामी तुलसीदास, वे अपने को तुलसीदास लिखे। और मानस मर्मज्ञ उन्होंने अपने को कहीं नहीं लिखा पूरे मानस में। तुलसीदास, सेवक तुलसीदास, पूरे मानस को पढ़ डालिए, कहीं मानस मर्मज्ञ तुलसीदास के नाम में नहीं। लेकिन चार चौपाई इधर से उधर से भिड़ा करके कह देने वाले मानस मर्मज्ञ अपने को लिखते। मानस मर्मज्ञ, शास्त्रार्थ महारथी, प्रतिवाद भयंकर, तर्क पंचानन, वेदांत केसरी। वेद व्यास अपने को वेदांत केसरी नहीं लिखे। शंकराचार्य ने भी अपने को वेदांत केसरी नहीं लिखा। लेकिन आज के लोग वेदांत केसरी, जगतगुरु। पूरे बीजक में कबीर साहब ने अपने को कबीर लिखा, कहीं कहीं दास लगा दिया बस। लेकिन कबीर पंथ के अनुगामी, पूरे कबीर पंथ में आचार्य आचार्य भरे, खाली कबीर आचार्य नहीं, और सब आचार्य। अब आचार्यत्व के लिए जो गुत्थिम गुत्था, जो लट्ठम लट्ठा और जो मारा मारी है, हद। हम आचार्य, हम आचार्य। केवल कबीर आचार्य नहीं है। और कबीर पंथ के जितने महंत हैं, जितने मठाधीश, सब आचार्य। संतोष नहीं है अपने नाम में जब तक स्वामी, साहेब, आचार्य बहुत कुछ न लिखे, संतोष नहीं होता। क्योंकि अपने में असलियत नहीं। नाम तो कुछ शब्दों का जोड़ है और परिचय के लिए है, उसमें कुछ रखा नहीं। और अपने में संतोष न हो कि मुझे लोग समझ पाएंगे, तो अपना अंदर खाली, जो जितना अंदर से भरा होगा बाहर से भरने की चेष्टा नहीं करेगा। तो ये दुर्भाग्य है कि लोग आचरण नहीं करते, नाम को बहुत लंबा करना चाहते हैं। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ जो बहुर न मरना होए। मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार। एक सयानी आपनी, परबस मुआ संसार। मरते मरते जगत के लोग मर गए और मर रहे। मुए न जाना कोई, लेकिन कोई मरने का तरीका नहीं जाना। ऐसा हो कि ना मुआ जो बहुर न मरना हो, ऐसा हो कि नहीं मरा जिससे बहुर न मरना हो, बहुत फिर करके न मरना हो, ऐसा नहीं मरा। मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार। मरते मरते जगत के लोग मरे और मर रहे हैं, बहुर लौट कर पुनः विचार नहीं करते हैं कि कैसे मरना चाहिए। एक सयानी आपनी, परवश मुआ संसार। एक है अपनी सयानी से मरना और एक परबस मरना। अपनी सयानी, अपनी बुद्धिमानी, अपने विवेक से मरना, और एक है परबस मरना। दोनों में बड़ा फर्क है।
हम नहीं चाहते हैं मरना और मौत आ गई, फड़फड़ा रहे, ये परवश मरना। अपने तरफ से मरना, मन मर गया, शरीर चाहे जब मर जाए। मन का मरना ये मरने का तरीका है। जीने का तरीका जो जानता है वही मरने का तरीका जानता है। जो जीने का तरीका नहीं जानता, मरने का तरीका क्या जानेगा। निर्मल मन करके, विनम्र मन करके, अनासक्त, अहंता ममताहीन मन करके जीना, ये जीने का तरीका है। अहंकार का पूर्ण विसर्जन करके जीना जीने का तरीका है। कैसे जीना चाहिए? विनयी होकर, मीठा बोलो, अत्यंत मीठा बोलो, प्यार से बोलो, श्रद्धा से बोलो, निर्वाण होके बोलो। तुम्हारे व्यक्तित्व में मधु टपके, तुम्हारे व्यक्तित्व से मधु टपके, ऐसा होना चाहिए। कोमल रहो, विनयी रहो, चित्त में प्रेम हो और अनासक्ति हो। ये जीने का सर्वोच्च उत्तम तरीका है। प्रेम हो और अनासक्ति हो। कहेंगे प्रेम होगा तो अनासक्ति कैसे होगी, और अनासक्ति होगी तो प्रेम कैसे होगा। सच्चा प्रेम जहां होगा वहां अनासक्ति होगी, जहां अनासक्ति होगी वहां सच्चा प्रेम होगा। पूर्ण अनासक्त हुए बिना कोई सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। आसक्त आदमी ममताल होता है, किसी में ममताल होता है, और जो पूर्ण अनासक्त होता है वो प्रेमी होता है। सबके लिए प्रेम। दीपक जलता है, वो दीपक किसके लिए? सूरज उगा है, सूरज किसको प्रकाश दे रहा है? बस वो प्रकाश स्वस्वरूप है, और जो उसके आयाम में आए वो प्रकाश पाए। ऐसे जिसका हृदय अनासक्त है, निर्मल है, उसका हृदय प्रेमपूर्ण है, और वह प्रेम सबको मिलता है। निष्काम चित्त में ही शुद्ध प्रेम उदय होता है। इसी विश्वास से साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये किसी लड़की और लड़का का प्रेम नहीं है, कोई दैहिक प्रेम नहीं है। प्रेम है निष्काम भाव से जगत कल्याण की इच्छा, सबके लिए शुद्ध भाव, ये प्रेम है। अब ऐसा प्रेम से जो जीता है उसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग सुख यही। सभी के लिए भगवत दृष्टि, सब भगवान स्वरूप है। इन प्राणियों को छोड़ करके भगवान कहां मिलेगा? सबके प्रति सुंदर बर्ताव और सबके प्रति अनासक्ति। ऐसा जियो कि सब मेरे लगे, ऐसा मरो कि कोई मेरा न लगे। तो ये दोनों साथ साथ ही करना होगा। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, ये भक्ति है। कोई अपना नहीं, ये ज्ञान वैराग्य। दोनों का अपना पक्ष हो, दोनों दोनों के विरोधी नहीं। दो तरह से समझना है, केवल बात एक है। तो अपनी सयानी से मरना, अपनी समझदारी से मरना, आसक्त मिटा करके मरना, हर समय बोरिया बिस्तर बांधे रखना। कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत के माए। बालक के रीध है जो आपन जानत ना है। कमल के पत्ते पानी में रहते हुए पानी मिली पायमान नहीं होते।
संसार में रह करके जो संसार से एकदम छुटा हुआ हर क्षण है वो मुक्त है। यहां क्या है जिसके लिए मोह बांधे? सब कूड़ा कचड़ा, सारे मनुष्यों का शरीर कूड़ा कचड़ा, सारा धन कंकर पत्थर, और हीरे मोती भी किस काम के? शरीर जिस दिन छूटता है क्या रह जाता है साथ, और शरीर रहते रहते भी क्या साथ है? जो है बाहर है। वही समझदार है जो अपने आप को सबसे छुड़ा लेता है, वही धन्य, वही सफल है, और बाकी सब बेवकूफ है। छूटने वाली चीजों में ममता कर कर के पचना बेवकूफी नहीं तो क्या है? जो छूटने वाली चीज है उसमें ममता न होना, यही बुद्धिमानी है। ना मिलने की चाहना, ना छूटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। सबे काम को छोड़ के रहे आप में आप, पारख पाए अनाथगत मिटे जगत दुख पाप। पारख अटल समाधि, देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूं नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहां रहे सब फीक। बोधवान को ऐसा लगना चाहिए जो होना था हो लिया, करना था कर लिया, पाना था पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं, सब समय कृतार्थ तृप्त। ये अवस्था जब होती तो सब समय निर्भयता, भय नाम की कोई चीज नहीं रह गई, दुख नहीं रह गया। ये जीने और मरने का अच्छा तरीका है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। बिना दाम काम न आवे, फिरे सुडामा डोल। सदगुरु कहते हैं कि शब्द है, निर्णय के वचन हैं, लेकिन गाहक नहीं, गाहक नहीं, ग्रहण करने वाले नहीं दिखाई देते। जैसे एक कहानी है, दोपहर के समय में चौराहे पर लालटेन जला करके एक आदमी कुछ खोज रहा था। किसी ने कहा यार सूरज का प्रकाश कम है, ये लालटेन जला करके क्या खोजते हो? कहे मनुष्य खोजता। कि मनुष्य नहीं सब जा रहे हैं भीड़ के भीड़? क्या इसमें कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। लालटेन के प्रकाश में उसे खोज रहा। एक व्यंग है। शब्द तो हैं, निर्णय वचन हैं, जिससे कल्याण हो जाए, ऐसे वचन हैं, लेकिन उसके ग्रहण करने वाले नहीं मिलते। वस्तु है मांगे मोल, जो वस्तु है निर्णय वचन है, और निर्णय वचन का जो सार है आचरण मांगे मोल है। जो बोध वस्तु है वो मांगे मोल है, बहुत कीमत है उसका। कौन सी कीमत है उसकी? बिना दाम काम न आवे, फिरे सुडामा डोल। वह है श्रद्धा समझ पूर्वक आचरण। श्रद्धा हो और समझ हो, उसके सहित आचरण हो, ये उसकी कीमत है। श्रद्धा नहीं है और समझ नहीं है और आचरण नहीं है, सुनते तो बहुत लोग हैं। बिना दाम काम न आवे, श्रद्धा समझ संयुक्त आचरण रूपी दाम के बिना निर्णय वचन काम में नहीं आता। फिरे सो डामाडोल, और आदमी डामाडोल होके घूमता। डामाडोल नाम किंकर्तव्य विमूढ़, चंचल, क्या करूं क्या न करूं,
इस भाव में वो भटकता है। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं शब्द तो है, निर्णय के वचन कम नहीं है, बहुत है। दुनिया के सभी उपदेष्टाओं को ऐसा लगा है कि बातों को ग्रहण करने वाले कम हैं। बड़े उपदेष्टा आचरण संपन्न हुए, जो आचरण संपन्न हुए बड़े माने गए, बड़ा कोई आकार प्रकार थोड़े। और जैसे उनका दिल था वो चाहते थे दूसरे भी ऐसे हों, लेकिन ऐसे कम मिले, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। गोस्वामी जी ने कहा, रामायण अनुहर्त सिख जग भव भारत रूप, तुलसी सटकी को सुने कल कुचाल पर प्रीति। रामायण के अनुसार मैं शिक्षा देता हूं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की तरह भाई भाई में प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन जगत के लोग तो भारत की तरह हो रहे हैं, महाभारत की तरह भाई भाई में कलह कर रहे हैं, रामायण का अखंड पाठ कर रहे हैं, इसलिए कि भाई के ऊपर मुकदमे में हमारी विजय हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी सटकी को सुने। ये तुलसी जैसे सट की बात कौन सुनेगा? कल कुचाल पर प्रीति। वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं, ऊर्ध्व बाहुर विरोध में तदनाम एक कश्चित सुनोति है, धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मोन सेव्यते। मैं दोनों हाथों को उठा करके कह रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा। धर्म से ही धन भोग मिलते हैं, तो धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? तो शब्द हैं गाहक नहीं, वस्तु है मागे मोल, बिना दाम काम ना आवे फिरे से डामाडोल। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अमीरों के खजानों में वो नहीं मिलता है, फकीरों की सेवा में मिलता है। गृह तज के भय योगी, योगी के गृह ना आए, बिना विवेक भटकत फिरे फकर शब्द की छाएं। साहब कहते कितने लोग घर गृहस्थी छोड़ करके योगी हो जाते हैं। यहां योगी से अभिप्राय ये नहीं है कि योग संप्रदाय में दीक्षा ले लेते हैं। योगी का मतलब सन्यासी, साधु। घर छोड़ दिए, साधु हो गए, लेकिन योगी के घर गृह ना आए, सन्यासी के घर में जाके भी शांति न मिली। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। शब्दों की छाया पकड़ करके वो बिना विवेक भटक रहा। घर ही में होते काजा, तो घर काहे छोड़ते भरथरी राजा। घर ही में पूरा कल्याण बन जाता तो भरथरी राजा घर क्यों छोड़ देते? इसलिए पूर्ण कल्याण के लिए विरक्त होना चाहिए। परंतु भाई विरक्ति का भसोट हो तब, भसोट कहते बल, अवध क्षेत्र में भसोट का अर्थ है बल, शक्ति। और शक्ति ना हो तो मित्र मित्र वियोग की तरह दुर्गति। दो मित्र जब बिछुड़ते हैं तो एक दूसरे को ताक ताक के रोते हैं, और दूर तक जब तक दिखाई देते हैं ताकते रहते, रोते रहते। ऐसे कोई घर गृहस्थी छोड़ा और फिर वही ताक रहा है, कुशल मंगल पता लगा रहा है, घर का कुशल मंगल कैसे, तो डूब गया वैराग। सारा संसार वैसे जहां हमारा जन्म हुआ जन्म स्थान के प्रति थोड़ा भी राग साधु का विनाश का कारण है। कितने महात्मा तो ऐसे हैं, महापुरुष, कि साल भर वे प्राय घूमते हैं कार्तिक, आषाढ़, चैत इत्यादि में,
घर पर आ जाते हैं, कटाई दवाई मिजाई में सहयोग कर देते हैं। कुछ दान दक्षिणा इधर उधर से पाते हैं तो ला करके बाल बच्चों में लगा देते हैं। कहीं पोते के लिए साइकिल खरीद दिए, कहीं बहू के लिए पायजेब बनवा दिए, साड़ी खरीद दिए, और कुछ कर देते हैं। यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ, यह लोग भी सुखपूर्वक भोगते हैं और परलोक भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लोक परलोक दोनों सुधारते हैं। ऐसे लोग बड़ा अनर्थ करने वाले होते हैं। घर ही में रहना चाहिए, घर में रह करके परिवार की सेवा करे, भक्ति करे, वहीं से वैराग करे, अच्छा है। और वैराग करे तो अपना माना हुआ घर परिवार से कोई मतलब कभी भी जीवन में न हो, एक रत्ती के लिए न हो, किसी प्रकार वहां का आकर्षण न हो, थोड़ा भी स्वार्थ अपना मान रखो और उनके स्वार्थ के लिए कभी भी तुम उन्मुख न हो, ऐसा कड़ा होना चाहिए, तब सही वैराग बनेगा। अपने घर माना हुआ वहां से तो विरत हो गए, लेकिन कहीं और मुंह बना लिए भक्तों में तो अनर्थ हुआ। समता दृष्टि कहीं नहीं, समभाव। तो साहब कहते बिना विवेक के भटकने से कुछ फायदा नहीं। वज्र सराण या वज्र से ही बाती, ये भी अवच्छेद में कहावत है। या तो वज्र की तरह राण रहे, या तो वज्र की तरह ही बाती रहे, या तो अखंड वैरागवान हो, या तो गृहस्थी में रह के भक्ति। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे दौर। जैसा बन है अपना वैसा बन है और। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। जब जैसी गत चाहे तब तैसी मति दे। सिंह का अर्थ जीव होता है बीजक में प्रायः, लेकिन मन भी होता है, यहां मन है। जैसे एक सिंह अकेला वन में रमता हो और पलक पलक दौड़ करता हो और जीवों को मारता खाता हो। सिंह नाम मन, ये अकेला इस शरीर में रहता है और पलक पलक दौड़ करता है, क्षण क्षण भोगों पर झपट्टा मारता है। जैसा बन है अपना वैसा बन है और। जैसा अपना बन है वैसा और का बन है। यानी जैसा अपना शरीर है और मन का जंजाल है, वैसे दूसरे का। मन की स्थिति सबकी वही है। अब अंतर यह है, किसी में रजो ज्यादा, किसी में सतो ज्यादा, किसी में तमो ज्यादा, किसी में चंचलता की मात्रा ज्यादा, किसी में स्थिरता की मात्रा ज्यादा, लेकिन मन सबका रागात्मक है। जैसा बन है अपना वैसा बन है और। अपना मनों में, दूसरे का मनों में, मनों में, सब मनों में वही है। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। बैठा नाम घुसा, घट के भीतर ये मन घुसा और बैठा है साचेत, सचेत, सावधान होकर के बैठा है। जब जैसी गत चाहे तब तैसी मत दे। जब जैसी गति आचरण चाहता वैसी बुद्धि दे देता। अब इसका अर्थ कोई ईश्वर लगाए तो इसका मतलब ईश्वर बैठा, जब जैसा कराना चाहता करा देता है। कहीं कहता है दान करो, कहीं कहता नकब लगाओ, कहीं कहता घर बनाओ, कहीं कहता घर में आग लगाओ, कहीं कहता है कि सिपाही खड़ा कर दो, पहरेदार हो जाए, और कहीं कहता डाकू से जाकर के डाका डाल लो। ये कौन सा तमाशा है? ईश्वर के पीछे लोग पड़ गए हैं, उसको जा बेजा खोजते रहते हैं। वस्तुतः ये मन की बात है। मन सबके घट में बैठा है और जब जैसी गत चाहता वैसी मति देता है। जैसा आचरण कराना चाहता वैसी बुद्धि दे देता है। शराब पिलाना चाहा, कहा चलो शराब पीने, तो आदमी चला गया, शराब की दुकान पर खड़ा हो गया।
मन चलने से तन चलता है, जाते सर्वस्व जाए। मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस्व जाए। इसलिए कोई मन ही को बस में कर ले तो तन अपने बस में। सदैव मन पर कसे रहो, मन को कसे रहो, मन पर सवार रहो। जो मन पर असवार है सो कोई साधु एक। कुचिंतन न होने पाए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। काम वासना का चिंतन सबसे अधिक आकर्षक मन मानता है। जो कूड़ा कचरा है, स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर नरक है, और उस नरक में आकर्षण अनाड़ीपन के सिवा क्या है? कुचिंतन न होने पाए, सतत सावधान, सब समय जागते रहो। सुबह उठ करके प्रतिज्ञा करो, आज कुचिंतन बिल्कुल नहीं होगा। दृढ़ रहो। कुचिंतन हो तो वज्र के समान ठोकर लगना चाहिए। दृढ़ता से साधन करो, देखोगे थोड़े दिन में चित्त कितना निर्मल हो जाएगा और कुचिंतन फिर होगा भी नहीं। ऐसा स्टेज पर पहुंचना चाहिए, ऐसे स्टेज पर पहुंचना चाहिए जहां कुचिंतन बिल्कुल न हो। ये साधक की बहादुरी। और क्या बहादुरी? जो मन को जीत ले, मन को बस में कर ले और मन चंचलता न करने पाए, मन खराब सोचने न पाए, तब बहादुरी है। मन बस में हो गया तो तन बस में है। कोई इंद्रिय की लंपटता नहीं रह जाती। खाने में सावधान, लेने देने में सावधान, हर चीज में सावधान। कामना के बस कभी मत हो। जिसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं उसको कम लो। खाने पीने में लोग बहुत अच्छा मानते हैं, हलवा, मालपुआ, लड्डू, मिठाई और ऐसी चीजें। इसके खाने जब स्थित आए तो उसको कम खाओ, अपेक्षा कम खाओ। हबक के नहीं कि और ज्यादा कम खाओ उसको। कभी कभी न खाओ, खाओ तो सदैव कम खाओ। कहीं बैठना हो, आगे बैठने कभी चेष्टा न रखो। कहीं जाओ तो आगे बैठने की चेष्टा न रखो, ऊंचे बैठने की चेष्टा न रखो, अपने को उजागर करने की चेष्टा न रखो, लोग जान लें। सदैव अपने को पीछे नीचे रखने की चेष्टा करो। देखो कैसे नहीं मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम भोगों से विमुख हो। ये सम्मान भोग है, प्रतिष्ठा भोग है, बड़ाई भोग है। दूसरे का सम्मान, दूसरे की प्रतिष्ठा हमें कर देनी चाहिए। स्वयं मान प्रतिष्ठा की चेष्टा न होनी चाहिए। तो ये मन जब जैसी गति चाहता है तब तैसी मति देता है। इसलिए सभी साधक मन से सावधान रहें। 24 घंटे भजन हो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय मन को देखो, मन क्या कर रहा है। जो हर समय मन को देखता है वो मन पर विजयी हो जाता है। जीवन में यही सच्ची उपलब्धि है। मन निर्मल हो हर समय, निर्मल, निर्वाण, स्वच्छ, शांत। मन में कसक न रहे, पीड़ा न उठे, तब जिंदगी की सफलता। और जो रात दिन मन को माजेगा उसी को ऐसा होगा। शरीर पर 10,000 का आभूषण और कपड़ा पड़ा है, क्या फायदा? खाते समय 1000 रुपए की खुराक थाली में आई, क्या फायदा? मन शीतल है तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए अपना मन निर्मल हो। इन दोनों साखियों में सदगुरु ने मन का चित्रण किया है। सिंह अकेला वन रमे, पलक पलक करे दौड़। ये मन सिंह अकेला इस शरीर वन में रमता है और क्षण क्षण दौड़ करता है, क्षण क्षण विषयों पर झपट्टा मारता है। जैसा अपना बन है वैसे दूसरे का बन है। सब मनों में सबका वही है।
बैठा है घट भीतरे, घट के भीतरे घुसा है मन, और सचेत सावधान होकर के बैठा अपने भोग के लिए। अनेक पुराने संस्कारों को उद्गारने के लिए सावधान रहता है। जब जैसी इसकी इच्छा होती है आचरण कराने की, वैसी बुद्धि दे देता है। अब इस पर इतना अपना धाक जमा लो, इसको वश में कर लो कि तुम्हारे पीछे पीछे चले और मन हर क्षण तुम्हारे वश में रहे। यही तुम्हारी विशेषता हो।